क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है? बाहर बर्फीला तूफान हो और अचानक आपको ताजे, खुशबूदार सब्जी के सूप की याद आ जाए। आप दुकान पहुंचते हैं और पाते हैं बेस्वाद प्लास्टिक जैसे टमाटर और रबड़ जैसी गाजर। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप पूरी सर्दी अपनी ही उगाई हुई, रसीली और विटामिन से भरपूर सब्जियों का मजा ले सकते हैं? और इसके लिए आपको किसी बड़े औद्योगिक फ्रिज की भी जरूरत नहीं है। आज हम मिलकर आपका अपना निजी सर्दियों का स्टोर हाउस तैयार करेंगे। मैं आपको उन 8 चैंपियन सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो महीनों तक बिना अपना स्वाद और पौष्टिकता खोए स्टोर की जा सकती है। और मेरा वादा है, अंत में आप एक ऐसा अहम राज जानेंगे जो आपके बेसमेंट या बालकनी को भी एक असली खजाने में बदल देगा। आइए, एक पल के लिए उस दुनिया की कल्पना करें जहां फ्रिज नहीं थे। हमारे पूर्वज ऐसे ही संसार में रहते थे। उनके लिए सर्दियों के लिए सब्जियों का इंतजाम करना सिर्फ एक शौकज नहीं, बल्कि जीने का सवाल था। तहखाना घर का दिल माना जाता था और फसल को सही तरीके से सहेजने की कला सोने के बराबर कीमती थी। उनके सदियों पुराने परखे हुए तरीके आज भी उतने ही कारगर हैं। हमने बस उनमें थोड़ा सा सुधार किया है। इन सरल सिद्धांतों को समझना ही आपकी सफलता की कुंजी है। ये कोई मुश्किल विज्ञान नहीं, बल्कि हर सब्जी के स्वभाव को जानने की बात है। तो चलिए, अपने मन के तहखाने में झांकते हैं। और सबसे पहले हमारा स्वागत कौन करता है? बिल्कुल, आलू महाराज। यह सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि हमारी सर्दियों की डाइट का असली आधार है। ये पौष्टिक है, स्वादिष्ट है और बहुउपयोगी है। इससे कुछ भी बनाया जा सकता है, साधारण सब्जी से लेकर त्योहारों की खास डिश तक। लेकिन इस आलू को वसंत तक ताजा और बिना अंकुरित हुए रखने के लिए एक खास राज जानना बेहद जरूरी है। सबसे आम गलती जो अनुभवी बागवान भी करते हैं, वह यह है कि वे आलू को भंडारित करने से पहले अच्छी तरह धो देते हैं। यह तार्किक लग सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आलू साफ और व्यवस्थित दिखते हैं। लेकिन असल में यह आपकी पूरी फसल को खराब करने का सीधा तरीका है। ऐसा क्यों होता है? आलू पर मिट्टी की जो पतली परत रह जाती है, वह उनका प्राकृतिक कवच है। यह आलू को बैक्टीरिया से बचाता है और नमी खोने से रोकता है। जब आप आलू धोते हैं, तो आप इस सुरक्षात्मक परत को धो डालते हैं, और जो नमी छिलके पर रह जाती है, वह सड़न और फफूंद के विकास के लिए आदर्श स्थिति पैदा करती है। तो फिर क्या करें? ये बहुत आसान है। आलू खोदने के बाद उन्हें कुछ घंटों के लिए छांव में सूखने दें। फिर धीरे धीरे एक मुलायम ब्रश से या सिर्फ दस्ताने पहनकर हाथों से मिट्टी के बड़े ढेलों को हटा दें। इसे पूरी तरह से साफ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, उपचार अवधि। आलू को 1 या 2 हफ्ते के लिए एक परत में अंधेरे, ठंडी लेकिन अच्छी तरह हवादार जगह पर फैला दें। इस दौरान सभी छोटी मोटी खरोंचें भर जाएंगी और छिलका मजबूत हो जाएगा। बस, अब यह बक्सों या जालों में लंबी सर्दियों के भंडारण के लिए तैयार है। याद रखें, सूखा और थोड़ा मिट्टी लगा आलू ही सफलता की कुंजी है। आगे बढ़ते हैं। हमारी इस सूची में दूसरे स्थान पर है नारंगी रानी, गाजर। मीठी कुरकुरी, जो ताजे सलाद या जूस के लिए एकदम सही है, भले ही ठंड का मौसम चरम पर क्यों ना हो। आप खुद सोचिए, इससे ज्यादा दुखद क्या होगा कि आप जनवरी में गाजर निकालें और वो नरम और मुरझाई हुई निकले, जो सिर्फ सूप के तड़के के काम आए। तो आखिर बात क्या है? गाजर का सबसे बड़ा दुश्मन है उसमें से नमी का उठ जाना। इसी वजह से वो ढीली पड़ जाती है और अपनी मशहूर कुरकुराहट खो देती है। लेकिन हमारे दादा दादी और नाना नानी को पता था कि इससे कैसे निपटना है, और उनका तरीका आज भी बखूबी काम करता है। मिलिए रेत में गाजर को सहेजने के तरीके से। सुनने में थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन ये गाजर के लिए एक असली स्पा रिसोर्ट है। आपको एक लकड़ी का बक्सा और साफ हल्की नम रेत चाहिए। मैं जोर देकर कहता हूं, गीली नहीं, बल्कि हल्की नम होनी चाहिए, जैसे हल्की बारिश के बाद मिट्टी होती है। अगर रेत बहुत ज्यादा सूखी होगी, तो वो खुद गाजर से नमी खींचने लगेगी, और अगर बहुत ज्यादा गीली होगी, तो गाजर सड़ जाएगी। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। गाजर को आलू की तरह धोना नहीं है,
इसे छांव में सुखा लें, इस पर लगी मिट्टी साफ कर दें और सबसे जरूरी बात, इसकी पत्तियां काट दें। करीब 1 सेंटीमीटर का छोटा सा डंठल रहने दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पत्तियां बढ़ती रहेंगी और गाजर के सारे रस और पोषक तत्व खींचती रहेंगी। एक बक्सा ले, इसके तले में 3 से 5 सेंटीमीटर मोटी रेत की एक परत बिछाएं। गाजर की पहली परत इस तरह से रखें कि कोई भी गाजर एक दूसरे से न सटे। ये बात बेहद अहम है। फिर उन्हें पूरी तरह से रेत से ढक दें। इसके ऊपर गाजर की अगली कतार रखें और फिर से रेत से ढक दें। इसी तरह परत दर परत तब तक करते रहे जब तक बक्सा भर न जाए। यह तरीका गाजर के लिए एक आदर्श सूक्ष्म जलवायु बनाता है, जो उसकी ताजगी और कुरकुराहट को वसंत तक बरकरार रखता है। अब बात करते हैं एक ऐसी जड़ वाली सब्जी की जो रूसी व्यंजनों का एक अभिन्न अंग है, चुकंदर की। इसके बिना न कोई गाढ़ा और स्वादिष्ट बोस्ट बन सकता है, न ही प्रसिद्ध हेरिंग अंडर अ फर कोट की कल्पना की जा सकती है। इसका गहरा रूबी जैसा रंग और अनूठा मीठा मिट्टी जैसा स्वाद कई सर्दियों के व्यंजनों की पहचान है। लेकिन चुकंदर अपने बाहरी रूप से मजबूत दिखने के बावजूद भंडारण में काफी नाजुक होता है। इसकी लंबी ताजगी और रसदार बने रहने का मुख्य रहस्य इसके पत्तों, जिन्हें बोटवा कहते हैं, को सही तरीके से संभालने में छिपा है। और यहां एक छोटी सी भी गलती आपकी पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। कई माली साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने के चक्कर में पत्तों को जड़ के बिल्कुल पास से काट देते हैं या फिर उन्हें हाथ से ही तोड़ देते हैं। ये एक घातक गलती है। कटे हुए हिस्से सभी प्रकार के संक्रमणों और फंगस के लिए खुले दरवाजे बन जाते हैं, जो सिर्फ इसके रसदार गूदे में अपना घर बनाने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऐसी चोट के माध्यम से चुकंदर तेजी से अपनी कीमती नमी खो देता है और मुरझाने लगता है। तो फिर सही तरीका क्या है? एक तेज चाकू या प्रूनर ले। पत्तों को इस तरह से काटे कि डंठल 1-2 सेंटीमीटर लंबा रह जाए। ये छोटे ठूंठ कंद को एक तरह से सील कर देते हैं, जिससे यह सूखता नहीं और बीमारियों से भी बचा रहता है। छंटाई के बाद चुकंदर को भी सुखाना चाहिए। इसे धूप में नहीं, बल्कि छायादार और हवादार जगह पर सुखाए। इसके बाद इसे बक्सों में रखा जा सकता है, जिसमें सूखी रेत या बुरादा भरकर ऊपर से ढक दें, या फिर बस ढेर बनाकर भी रखा जा सकता है। इस सरल लेकिन महत्वपूर्ण कदम के कारण आपका चुकंदर कड़क, रसदार और मीठा बना रहेगा और किसी भी समय आपके पसंदीदा बोर्स्ट की जान बनने के लिए तैयार रहेगा। सर्दी के मौसम में शायद ही कोई रसोई इसके बिना अधूरी हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्याज की। इसकी तीखी सुगंध और छटपटा स्वाद किसी भी व्यंजन का जायका बदल देते हैं और कच्चा खाने पर यह सर्दी खांसी से लड़ने में भी बहुत मददगार होता है। ऐसा लगता है जैसे प्याज सबसे आसानी से रखा जाने वाला सब्जी है। बस किसी कोने में रख दो और वो पड़ा रहेगा। लेकिन ये एक खतरनाक गलतफहमी है। सबसे बड़ी गलतफहमी जिसे हम अभी दूर करेंगे वो ये है कि प्याज को कहीं भी, खासकर आलू के साथ, रखा जा सकता है। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। उन्हें स्टोर रूम में एक ही डिब्बे में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप दोनों को खराब कर देंगे। तो क्या है इसके पीछे का कारण? असल में आलू रखते समय नमी छोड़ता है और प्याज उस नमी को तुरंत सोख लेता है। इसका नतीजा ये होता है कि प्याज बहुत जल्दी नरम होकर अंदर से सड़ने लगता है। वहीं प्याज से निकलने वाली गैसें आलू को तेजी से अंकुरित करती है। इस तरह यह एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जहां दो अच्छे सब्जियां एक दूसरे को खराब कर देती है। तो आखिर प्याज को कहां रखा जाए? इसे एक सूखी, अंधेरी और सबसे महत्वपूर्ण हवादार जगह की जरूरत होती है। प्याज रखने का एक ऐसा बेहतरीन तरीका जो आपको अपनी सादगी से हैरान कर सकता है, वो है पुरानी नायलॉन की स्टॉकिंग्स या मोजे का इस्तेमाल करना। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कोई मजाक नहीं है। बस एक प्याज को स्टॉकिंग में डालें, एक गांठ बांध दें, फिर दूसरा प्याज डालें और फिर से गांठ बांध दें। और ऐसे ही करते जाइए जब तक एक प्याज की माला न बन जाए। इसे किसी सूखी जगह पर टांग दें, जैसे कि स्टोर रूम में या किसी बंद बालकनी में। इस तरह हर प्याज को अच्छी हवा मिलती है
वे एक दूसरे से नहीं चिपकते और सड़ने का खतरा भी कम से कम हो जाता है। यह तरीका आसान है, असरदार है और लगभग मुफ्त है। अब बात करते हैं उसके छोटे मगर कहीं ज्यादा तीखे भाई, लहसुन की। यह प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एक अनिवार्य मसाला है जिसे खास सम्मानजनक तरीके से संभालना चाहिए। अगर प्याज को अपेक्षाकृत ठंडी जगह पर रखा जा सकता है, तो लहसुन को थोड़ी ज्यादा गर्म और सूखी जगह पसंद है। सबसे आम गलतियों में से एक है लहसुन को फ्रिज में रखना। पहली नजर में यह तार्किक लग सकता है, लेकिन फ्रिज का ठंडा और नम वातावरण उसके लिए तनावपूर्ण होता है। लहसुन तेजी से अंकुरित होने लगता है, अपनी तेजी और कसावट खो देता है और कभी-कभी तो उस पर फफूंद भी लग जाती है। फ्रिज सिर्फ थोड़े समय, 1-2 हफ्ते के लिए ही लहसुन रखने की जगह है, इससे ज्यादा नहीं। लंबे समय तक रखने के लिए लहसुन को कमरे के तापमान वाली सूखी जगह की जरूरत होती है। और यहाँ हमारी मदद के लिए फिर से हमारी समझदारी और साधारण घरेलू चीजें काम आती हैं। लहसुन के लिए भी प्याज की तरह सबसे अच्छी भंडारण जगह साधारण नायलॉन के स्टॉकिंग्स या जालीदार बैग है। सिद्धांत वही है। हम मालाएं बनाते हैं जहां हर एक लहसुन की गांठ को अच्छी हवा मिलती है और वह अपनी पड़ोसियों के संपर्क में नहीं आती। इन्हें सीधे रसोई में चूल्हे और सिंक से दूर लटकाया जा सकता है, जहां ये एक तरह की सजावट का भी काम करेंगे। एक और शानदार तरीका है उन्हें कांच के जारों में रखना। बस लहसुन की गांठों को कलियों में अलग कर ले, उन्हें छीलने की जरूरत नहीं है और एक सूखे साफ जार में कसकर भर दें। ढक्कन से बंद करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से नमक की एक परत डाली जा सकती है जो अतिरिक्त नमी को सोख लेगी। इस तरह लहसुन बसंत तक पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, ठोस, तेज और सुगंधित बना रहेगा। सबसे जरूरी बात, इसे नमी और ठंड से दूर रखें। तो चलिए पत्ता गोभी की बात करते हैं। बड़ी रसीली कुरकुरी, सर्दियों के सलाद और सूप की तो ये जान है। लेकिन इस भारी भरकम खूबसूरत सब्जी को लंबे समय तक कैसे ताजा रखा जाए ताकि फरवरी में भी हम इससे ताजगी और विटामिन से भरपूर सलाद बना सके, न कि तहखाने से मुरझाई और काली पड़ चुकी पत्ता गोभी निकालनी पड़े। पत्ता गोभी को स्टोर करने में मुख्य समस्या है उसके ऊपरी पत्तों का सूखना और सड़ना। पत्ता गोभी का हर फूल एक जीवित चीज है। वह सांस लेता है और नमी छोड़ता है। हमारा काम है उसके लिए ऐसा आदर्श वातावरण बनाना जो इन प्रक्रियाओं को धीमा कर सके। और इसके लिए एक बहुत ही प्रभावी तरीका है हर पत्ता गोभी को अलग अलग पैक करना या लपेटना। इसके लिए सबसे आसान और किफायती चीज है साधारण फूड रैप या प्लास्टिक फिल्म। एक घना और स्वस्थ पत्ता गोभी का फूल लें और उसके ऊपर के कुछ खराब या सूखे पत्तों को हटा दें। डंठल को छोड़ दें, वह करीब 2-3 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। अब हर फूल को सावधानी से और कसकर फूड रैप की कई परतों में लपेट दें। कोशिश करें कि फिल्म के अंदर कम से कम हवा रहे। यह फिल्म एक ऐसा अवरोध बनाएगी जो पत्ता गोभी से नमी को बाहर निकलने नहीं देगी, लेकिन साथ ही उसे सांस लेने भी देगी। ये ऐसा है जैसे पत्ता गोभी को उसका अपना व्यक्तिगत सुरक्षा कवच पहना देना। इस तरह तैयार किए गए पत्ता गोभी के फूलों को आप तहखाने की अलमारियों पर या बालकनी में बक्सों में रख सकते हैं। जरूरी है कि वे एक दूसरे को न छुए। समय समय पर अपने स्टॉक की जांच करते रहे। अगर फिल्म के अंदर नमी या भाप दिखे तो उसे हटा दें। पत्ता गोभी को सूखा पोंछ ले और नई फिल्म में लपेट दें। ये आसान तरीका पत्ता गोभी की ताजगी और कुरकुरापन बनाए रखते हुए उसकी शेल्फ लाइफ को काफी बढ़ा देता है। सर्दियों के लिए हमारे भंडार गृह की सबसे दमदार चीज यहाँ है कद्दू और उसके करीबी रिश्तेदार, यानी सर्दियों में उगने वाले कद्दू प्रजाति के फल। ये नारंगी और हरे रंग के विशालकाय फल लंबे समय तक ताजा रहने में माहिर होते हैं। ठीक से तैयार किया गया कद्दू सिर्फ वसंत तक ही नहीं, बल्कि कभी कभी तो अगली फसल तक भी रखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई लोग बस कद्दू को खेत से तोड़ते हैं और तुरंत तहखाने में ले जाते हैं। फिर वे हैरान होते हैं कि 1-2 महीने बाद उस पर मुलायम धब्बे क्यों पड़ जाते हैं।
और वह सड़सने क्यों लगती है? इसका रहस्य यह है कि ताज़ा तोड़ा गया कद्दू का छिलका बहुत ही नाजुक होता है, जो किसी भी नुकसान या बैक्टीरिया से आसानी से प्रभावित हो जाता है। उसे मजबूत होने के लिए समय चाहिए। इस प्रक्रिया को सख्त करने या क्यूरिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। कद्दू को बेल से काटने के बाद यह सुनिश्चित करते हुए कि डंठल 5-10 सेंटीमीटर लंबा हो, उसे 1-2 हफ्ते के लिए धूप में छोड़ देना चाहिए। बस उसे किसी धूप वाली अच्छी हवादार जगह पर रख दें। इसे सीधे क्यारी में भी रख सकते हैं, उसके नीचे एक लकड़ी का पटरा रखकर, ताकि वह गीली मिट्टी के संपर्क में न आए। इस दौरान क्या होता है? सूरज की किरणों के प्रभाव से कद्दू का छिलका मोटा हो जाता है और एक कवच की तरह सख्त और अभेद्य बन जाता है। छोटी मोटी खरोंचें ठीक हो जाती हैं और अतिरिक्त नमी सूख जाती है। इसके अलावा इस दौरान गूदे में ज्यादा से ज्यादा शक्कर जमा होती है और कद्दू और भी मीठा और सुगंधित हो जाता है। इस तरह धूप में सख्त होने के बाद ही कद्दू को किसी अंधेरी, सूखी और ठंडी जगह पर लंबे समय तक रखने के लिए तैयार होता है। ये आसान लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कदम इस बात की गारंटी है कि आपके कद्दू पूरे सर्दियों में आपके काम आएंगे। और हमारी इस टॉप 8 की सूची में सबसे आखिर में जिस हीरो का नाम आता है, वह है शलजम, रूसी बाग बगीचों का एक सच्चा लेकिन बेवजह भुला दिया गया दिग्गज। आज हम इस बात के आदी हो चुके हैं कि हमारी खाने की प्लेट का मुख्य हिस्सा आलू है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कई सदियों तक रूस में शलजम ही मुख्य पोषण का स्रोत थी। इससे दलिया बनाया जाता था, इसे भाप में पकाया जाता था, बेक किया जाता था और इससे क्वास, एक तरह का पेय भी बनाया जाता था। भाप में पकी शलजम से भी आसान। ये कहावत यूं ही नहीं बनी है। अब शलजम फिर से हमारी मेजों पर लौट रही है और यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह विटामिन का भंडार है, खासकर विटामिन सी का, जो इसमें नींबू से भी ज्यादा होता है। लेकिन सर्दियों में इसके मीठे, हल्के, तीखे स्वाद का आनंद लेने के लिए, न कि कड़वे और बेस्वाद होने के लिए, इसे सही तरीके से स्टोर करना बहुत जरूरी है। शलजम को स्टोर करने का मुख्य रहस्य स्थिरता है। इसे तापमान और नमी में उतार चढ़ाव बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके लिए आदर्श स्थितियां 0 के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर तापमान और लगभग 90% की उच्च आर्द्रता है। ऐसी स्थितियां तहखाने या बेसमेंट में बनाना सबसे आसान है। अन्य जड़ वाली सब्जियों की तरह शलजम को स्टोर करने से पहले धोते नहीं है। पत्तियों को छोटे डंठल छोड़कर काट दिया जाता है। गाजर को स्टोर करने के समान सबसे अच्छा तरीका नम रेत या पीट से भरे बक्से है। यह आवश्यक नमी बनाए रखने में मदद करता है और जड़ वाली सब्जियों को सूखने से बचाता है। शलजम को परतों में बिछाएं। हर परत को रेत से इस तरह ढक दें कि फल एक दूसरे से न छुए। यदि रेत उपलब्ध नहीं है, तो आप लकड़ी का बुरादा या काय का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप शलजम को अपार्टमेंट में स्टोर करते हैं, तो आप इसे पॉलिथीन बैग में रख सकते हैं। उनमें वेंटिलेशन के लिए कुछ छेद कर सकते हैं और इसे सबसे ठंडी जगह पर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बंद बालकनी पर। मुख्य बात यह है कि इसे सूखने न दें और फिर यह अपनी रसदारता और मिठास बनाए रखेगी। देखने में तो ये बस एक लिस्ट लगती है। उठाओ और लग जाओ काम पर असली खेल अब शुरू होता है, जो सब कुछ बदल देता है। सब्जियों को सही ढंग से स्टोर करने का राज सिर्फ उनकी लिस्ट में नहीं है। असली जादू तो उनके आपसी मेलजोल को समझने में छिपा है। कुछ सब्जियां जिगरी दोस्त होती हैं, तो कुछ कट्टर दुश्मन, जिन्हें एक साथ एक कमरे में भी नहीं रखना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेब और आलू। सेब से एथिलीन गैस निकलती है, जो आलू को कई गुना तेजी से अंकुरित करती है और उन्हें खराब कर देती है। वहीं आलू के पास रखा प्याज उसकी नमी सोख लेता है और सड़ने लगता है। बस यही होता है कि आप हर सब्जी को चाहे कितनी भी अच्छी तरह से तैयार कर लें, लेकिन उनके रखने में एक छोटी सी गलती भी आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तापमान, नमी और हवा का सही प्रवाह, ये लंबी अवधि के भंडारण के 3 मुख्य आधार हैं। और ये समझना कि कौन सी सब्जी किसके साथ दोस्ती करती है, यही वह अहम बात है
जो एक आम इंसान को एक माहिर से अलग करती है। आपकी बालकनी या आपका स्टोर रूम यह सिर्फ एक सामान रखने की जगह नहीं है। यह एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां हर सब्जी की अपनी भूमिका और अपनी खास जगह है। तो आइए अब सारांश पर आते हैं। सर्दियों के लिए अपने घर में विटामिन का अपना स्टॉक बनाना बिल्कुल मुमकिन है। सबसे जरूरी है अपने तहखाने के लिए सही किराएदारों का चुनाव करना और उनके रखरखाव के कुछ खास नियम जानना। ये आसान है, किफायती है और इसका स्वाद तो लाजवाब होता है। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और फायदेमंद सीखने को मिला है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और दिलचस्प वीडियो मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल। सब्जियों को सर्दियों में स्टोर करने के आपके अपने पारिवारिक रहस्य क्या है? या फिर हमारी लिस्ट में से कोई ऐसी सब्जी थी जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी हुई हो? कमेंट्स में जरूर बताएं। आइए मिलकर अपने अनुभव साझा करते हैं।